ये ला की किताब है, ये तुम पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए तो मैं कह रहा हूं थोड़ी बहुत पढ़ लो रे। कभी यदि मेरा जैसा वकील नहीं मिला तो थोड़ी एक दो पेशी तो निपटा लोगे। इसलिए मैंने 12 वर्षीय कोर्स रखा है, इसलिए 12 वर्षीय कोर्स रखा है कि थोड़ा बहुत पढ़ लो, कम से कम केस की कुछ फाइल तो पढ़ना तो जानोगे कि क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, क्या समझ रहा है। गृहस्थ पूरा नहीं पढ़ सकता, लेकिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता ये भी बात नहीं है। सारी चीज गुरु के भरोसे। ये मत सोचना हमें क्या पढ़ना, हमारा गुरु पढ़ा लिखा है, हमारे गुरु ने सब साथ पढ़ लिए हैं और हम गुरु के चेले हैं, सब निपटा लेगा, सारी फाइलें गुरु निपटा लेगा। महानुभाव, गुरु की सीमा है। कई बार गुरु नहीं मिला और केस फंस गया तो अभी एनसीसी के कैडेट आए थे ना, नेशनल कैडेट कोर, उनको मैंने कहा था एनसीसी की स्थापना क्यों हुई थी, एनसीसी वाले छात्र को बंदूक चलाना क्यों सिखाया जाता है, क्यों जाकर के उनको दीवार में फाड़ने को, क्यों कांटों में चलाया जाता है, क्यों रात में जंगल में घुमाया जाता है, क्यों? ये कोई सैनिक है क्या पुलिस वाले हैं? एनसीसी के साथ वही व्यवहार किया जाता है, वही सब कुछ सिखाया जाता है जो एक सैनिक को सिखाया जाता है। क्यों? उसका मूल कारण है, कभी ऐसा विशुद्ध हुआ कि सैनिक हार गए तो कम से कम कुछ देर के लिए आप अपना बचाव तो कर सकोगे, अपने परिवार का बचाव तो कर सकोगे। बंदूक उठा करके चला नहीं सकोगे तो दिखा तो सकोगे, दिखा तो सकोगे बंदूक चला दूंगा, दिखा सकोगे, उतने में परिवार बच जाएगा। एनसीसी का मूल उद्देश्य देश रक्षा नहीं है। किसी परदेशी दुश्मन के द्वारा आक्रमण होने पर तुम अपना और अपने परिवार के, अपने गांव की रक्षा कैसे कर सकते हो, उसके लिए एनसीसी की स्थापना की गई। एनसीसी में जो कुछ सीखते हैं सीखा हुआ माना नहीं जाता, वहां फिर से सीखना पड़ता है। एनसीसी का मात्र उद्देश्य था गृह युद्ध से बचना, अपने अपने परिवार, अपने गांव को बचाना, स्वयं की रक्षा कैसे की जाती है ये एनसीसी में सिखाया जाता है। कभी मौका पड़ने पर तो इतना तो तुम सैनिक नहीं हो महानुभाव, इतना तो कम से कम तुम्हारे पास बंदूक चलाना आना चाहिए, तलवार पकड़ना आना चाहिए। ओ बनिया लोगों, ज्यादा तराजू के बनिया मत बनो, थोड़ा छत्री बनो, ठाकुर बनो। बंदूक भली मत चलाना, लेकिन चलाना आना चाहिए। एक सांप था, बहुत खतरनाक सांप था, लेकिन वो महाराज का भक्त था और सबको पता। गांव वालों ने कहा महाराज जी इस सांप को समझाओ, ये दिन रात किसी को सोने नहीं देता, कितनों की तो जानें ले चुका है, कोबरा है कोबरा सीधा। महाराज ने उसको समझाया, देख बेटा किसी को नहीं काटना, ये अच्छी बात नहीं है, सब समझाया। सांप बेचारा समझ गया और सांप के समझते ही उसने काटना बंद कर दिया। और जैसे ही काटना बंद किया लोग उसको पत्थर मारने लगे, पत्थर मारने, कोई यूं पकड़ दे, क्योंकि अब काटेगा तो है ही नहीं, कोई पकड़ने लगे, कोई खिलाने लगे, कुछ भी करने लगे। रोता हुआ बोले महाराज देखो मेरी हालत क्या हो गई, देखो मेरी हालत क्या हो गई, खून खून कर दिया, सब कोई कर रहा है हालत। नहीं तो मैं वो आदमी था, वो था कि मेरे सामने देखते ही भागते थे। तो गुरु महाराज कहते हैं बेटा तूने पूरा सुना नहीं, मैंने काटने की मना की थी, फुसकारने का नहीं। तेरी फुसकारी काफी है, इसमें ही भग जाएंगे।
ओ जैनियों, महावीर ने कहा था अहिंसक अहिंसक, किसी को मारना नहीं। ये नहीं कहा था कि तुम बंदूक भी मत उठाना, फुसकारने के लिए मना नहीं किया था, इसके लिए मना नहीं किया था। कल है मीटिंग, कल बताऊंगा मैं कि जैनियों का अर्थ, अहिंसक का अर्थ ये नहीं है कि हम अत्याचार सहन करते जाए। जैनी वो कुशल आदमी है कि सांप को मारने को लाठी उठाता है, सांप को मारने की लाठी उठाता है और एक्शन इस ढंग से करेगा कि एक में ही वो सांप निपट जाएगा, लेकिन सांप भाग जाता है, लाठी बचा लेता है और अहिंसक बना रहता है। तुम्हें सांप से मारने में फायदा है या भगाने में फायदा है? तुम्हें डर किससे? सांप से ही है ना। यदि सांप आज के बाद तुम्हारे यहां नहीं आएगा तो भी मारना जरूरी है। तुम सांप के जिंदा रहने से दुखी हो कि वो तुम्हारे घर में है इसलिए दुखी हो? वो जिंदा है इसलिए दुखी हो कि वो तुम्हें काटता है इसलिए दुखी हो? सांप से तो दुखी नहीं हो ना। तो बस वो मैं उपाय बता देता हूं, नहीं काटेगा। मैं उपाय बता देता हूं, तुम्हारे घर में नहीं आएगा। इसका नाम है जैन दर्शन। जैन दर्शन कहता है तुम्हें काटने पर डर है, तुम्हारे घर में आया इसलिए ठीक है, मैं ऐसा उपाय बताता हूं, तुम्हारे घर में नहीं आएगा, तुम पाप से भी बच जाओगे और सांप के डर से भी बच जाओगे। ये है जैन कला। इसलिए शस्त्र चलाना सीखो। हर जैनी को एनसीसी आना चाहिए, और नहीं हो तो हर जैनी के गांव में सशस्त्र व्यायामशाला होना चाहिए। हर जैनी को तलवार चलाना आना चाहिए, हर जैनी को बंदूक चलाना आना चाहिए, हर जैनी को तीर कमान चलाना आना चाहिए, हर जैनी के लिए जितने युद्ध के सामान हम सारे युद्ध चलाना आना चाहिए, हर जैनी के लिए। आप लोग करो, नहीं तो आप मेरे लिए कह दो। आपके लिए कह रहा हूं। मुझे ऋषभदेव ने पिछी दी है और तुम्हें ऋषभदेव ने तलवार दी है। मैं क्या करूं? अपने अपने शस्त्र संभालो, मैं पिछी संभालता हूं, तुम तलवार संभालो। जो भगवान ने जिसको जो दिया उसकी रक्षा करो। मैं पिछी चलाऊंगा, तुम तलवार चलाना, मजा आ जाएगा। पिछी और तलवार का अर्थ मालूम क्या है? तुम तलवार चला के घाव करोगे उसको, वो दौड़ के मेरे पास आएगा, मैं पीछे लगा दूंगा, घाव भर जाएगा। आपने रामायण में देखा होगा, मैंने रामायण में पढ़ा है, बड़े गजब के थे श्री राम जी। सुग्रीव से कहते, सुग्रीव को बचाना था, कायदा से राम लक्ष्मण को युद्ध में कूद करके सुग्रीव की रक्षा करना थी। नकली सुग्रीव था या बाली था, जो भी था, उसको हराना था। लेकिन बार बार सुग्रीव को भेज देते थे और सुग्रीव पिट के आता था। यदि सुग्रीव में इतनी ताकत होती तो फिर किष्किंधा का राज छीन के बंगाल में कपड़ा। लेकिन रामचंद्र जी कहते थे मैं यहां छुप करके मारूंगा उसको तीर, और छुप करके मार ही नहीं पाए क्योंकि दोनों एक समान थे। वो नकली था, विक्रिया, दोनों विद्याधर थे, दोनों अपना रूप एक समान बना लेते थे। अब रामचंद्र जी किसको मारा? कहीं धोखा। और वो जम की धुलाई करता नकली सुग्रीव, और ये हाथ पैर तोड़ते, साहब आपने नहीं मारा, देखो मेरी हालत क्या कर दी। बोले चिंता मत करो, रामचंद्र जी यूं हाथ फेरते, सारे घाव भर जाते। किसी भी कार्य को करने के लिए नरम और गरम दल दोनों चाहिए। नरम दल भी चाहिए और गरम दल भी चाहिए। ये मत सोचना कि देश को आजाद गांधी जी ने किया है। देश की आजादी का कारण उतना ही अधिकार सुभाष चंद्र बोस को है, ध्यान रखना। सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो गांधी मर जाते तो भी आजादी मिलने वाली नहीं थी। डर के तो वे सुभाष चंद्र से भागे हैं, लेकिन अब जिससे डर लगता है, इसको तो नहीं दूंगा चाबी, गांधी जी को दे दूंगा।
मजाल नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस भी चाहिए, लेकिन पूरे गरम ही दल नहीं चाहिए, थोड़ा नरम भी चाहिए, पीछे से पुचकारने वाला। तो हमें तो बनाओ गांधी जी। तुम यहां वहां की खुरापाती करोगे, हम बाद में बेटा पुचकार। ऋषभदेव बहुत पॉलिसी थी, ऋषभदेव को बहुत पॉलिटिक्स थे ऋषभदेव। गजब दोनों भक्त बैठे, एक को तलवार पकड़ा रहे, एक को पिछी पकड़ा रहे, और दोनों में कितना अंतर है भैया बताओ, कितना अंतर। और ऋषभदेव एक हाथ से एक को तलवार एक को पिछी दे रहे, ये कितनी बड़ी पॉलिसी रही होगी। एक हिंसा का पूरा शस्त्र और एक अहिंसा का पूरा शस्त्र, दोनों एक होकर के भी, दोनों भिन्न होकर के भी एक आदमी के द्वारा दिए जा रहे हैं। कुछ सोचना है, विचार करना कि हमारी स्थिति क्या है और हमें क्या रूप दिया गया। इसलिए आप लोग थोड़ा सीखो, काटना नहीं, फुसकारना बंद मत करो। आंदोलन में हंगामा खड़ा नहीं करना है, लेकिन आंदोलन बंद मत करो। आंदोलन में किसी हाथ ठेले वाले को नुकसान नहीं पहुंचाना है, इसका अर्थ है कि आंदोलन बंद नहीं करना है। हाथ ठेला वाले को नुकसान मत पहुंचाओ, बेचारा गरीब है। बे आतंकवादी होते हैं, बे निकृष्ट आंदोलनकर्ता वाले होते हैं। तुम्हारी तकरार सरकार से है, तुम्हारी तकरार किसी व्यक्ति से है, और तुम बाजार में लेकर हाथ ठेला वाले को नुकसान पहुंचाते हो, झुग्गी झोपड़ी में आग लगा देते हो। आपकी तकरार किससे थी और जलाया किसको आपने? बेचारे झुग्गी झोपड़ी वाले को, हाथ ठेला वाले को, जो शाम को रोटी क्या खाएगा। ये अन्याय है। इसके लिए जैन दर्शन मना करता, आंदोलन के लिए मना नहीं करता। वो कहता है कि रास्ते में हाथ ठेला वाले की आजीव का मत छीनना, किसी गरीब झोपड़ी में आग मत लगाना, ना किसी निरपराधी की हत्या ना हो जाए, कोई स्कूल की बसों में आग नहीं लगा देना। ये इसके लिए मना किया है, आंदोलन के मना नहीं किया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप कुछ बहुत बड़ा मार्ग महानुभाव, थोड़ा चेत जाओ। तुम्हारे लिए सब तरफ से निकृष्ट संज्ञाएं दी गई हैं, पूरे शास्त्रों में खोल के पढ़ लिया। बस एक तरीका है, अबे तुम्हारा कह दिया, तुम्हारा सब पाप है, और तुम्हारे बराबर धर्मात्मा बनने का इतना ग्रस्त का धर्म इतना सस्ता, इतना सस्ता। मुझे तो तुमसे ईर्ष्या है। इतना सस्ता धर्म, इतना सस्ता धर्म, पाप कर रहा है, पाप से कमा रहा है, पाप को कमा रहा है। फिर भी देखना महानुभाव, जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा, इसी पाप को आप थोड़ा सा, अब वकील बन करके मैं कह रहा हूं, और मेरी वकालत की फीस तगड़ी है। एक वकील थे, बहुत बड़े वकील, मेरे से मिलने आए। वो 1 मिनट के 2000 रुपया लेते थे। उनके यहाँ जैसे कुर्सी पर बैठ के वार्तालाप शुरू, अपने आप मीटर चालू, 1 मिनट हो गया 2000 रुपया, और लाइन लगती थी। राजस्थान में था मैं, लाइन लगती थी। वो मेरे के दर्शन करने आए। मैंने कहा भारत देश में 1 मिनट के 2000, यहां तो टाइम की कोई कीमत नहीं, 2000। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। वो मेरे दर्शन करने आए, ज्ञानोदय तीर्थ में मैं था, तो मैंने कहा आज इसका पता करके रहूंगा। और बस जैसे वो मेरे अंदर आए, मैंने कहा वकील साहब नमस्ते कर लिया। आज मैंने कहा मीटर चालू हो गया है। मैंने घड़ी सामने रखवा ली थी। मैंने कहा देख ले साहब, देख लेना, बाद में मत कहना। जब तुम्हारे 1 मिनट के 2000 हैं, तो मेरे प्रति मिनट कितने होंगे?
वो आप सोच के मेरे से बात करना। वो क्या है कि दमोसी करके बैठने लगे, हम के पहले खड़े रहिए, पहले मेरी फीस सुनिए। मैंने कि पहले मेरी फीस सुनिए क्या है। आपके यहां कोई व्यक्ति बैठ गया तो 1 मिनट के 2000 हैं। बोले जी। तो मैंने कहा अब आप अंदाज लगाओ कि मेरे कितने होंगे 1 मिनट के। तो वो खड़े हो गए, बोले मैं ठीक कह दिया, अच्छा रहा आपने पहले ही बोल दिया। पूछता हूं फीस क्या है। मैंने तो समझा था कि साधु के यहाँ काय का टाइम, यहाँ काय की फीस। हमने कहा साधु को तुम फोकटिया समझते हो क्या। मैंने ये देख लो मिनट का कितना है। तो महाराज जो बोलोगे दूंगा, आया हूं तो, और आया हूं तो ऐसे ही नहीं आया हूं, कोई ना कोई मैं भी केस लेके आया हूं। जो केस मेरे से नहीं निपट सकता, मेरे कानून से नहीं निपटा, दुनिया में कहीं नहीं निपटा, उस केस को निपटाने में मात्र मैंने आपको समर्थ समझा है, इसलिए मैं आया हूं। आप जो मांगोगे दूंगा। मैंने कि वकील साहब कुछ ज्यादा है 2000। मैं बोले महाराज बहुत कम है 2000, मैं फीस बढ़ाने वाला हूं। मैंने कहा 2000 ज्यादा है। पर मैंने कहा अच्छा बताओ, यदि तुम्हारे 2000 ज्यादा कम है तो मेरा एक बताओ। एक स्थान पर कहीं पर ATG नहीं मिल रही थी, क्योंकि मंदिरों पर ATG नहीं है, कोई छूट नहीं। मैंने कहा देखो 1 मिनट के अंदर अंदर बताना है तो हमारी सारी फीस तुम्हें माफ कर दी जाएगी, और हम तुम्हें भी नहीं देंगे, ध्यान रखना। बोले ठीक महाराज, बोलो क्या। मैंने कैसे लिया जाए। बोले मंदिरों पर ध्यान केंद्र लिखवा दो, आदिनाथ ध्यान केंद्र, अजितनाथ ध्यान केंद्र, शंभवनाथ ध्यान केंद्र। तो मैंने कहा ये झूठ बुलवा रहे हो मेरे से, मैं साधु हूं, ये बेईमानी नहीं करूंगा। जिनालय को ध्यान केंद्र कैसे लिख दूं। बोलो भैया अपने यहां भगवान के मंदिर क्या कहते हैं, मंदिर कहते हैं। ये झूठ बोल करके कराना नहीं, ये कभी भी धोखा हो सकता है। बोले नहीं, आपका सत्यव्रत भी बचेगा और ATG भी मिलेगी। मैंने कैसे। बोले आप लोग भगवान के दर्शन करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हो कि नहीं। बोलो ना, पढ़ते हैं। इसी का नाम तो ध्यान केंद्र है, झूठा कहां है। गजब। उन्होंने कहा आप अपने मंदिरों में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते कि नहीं भैया। पढ़ते हैं। आप जाप देते हो कि नहीं, और भगवान का आंख बंद करके स्तुति करते हो नहीं। ध्यान केंद्र में क्या होता है, अपने इष्ट देव का स्मरण करने का नाम ध्यान है। कागज के कानून में, सरकार के कानून में है अपने इष्ट देव का ध्यान करना, अपने इष्ट देव का स्मरण करना, ये ध्यान है। जाप देना ध्यान है। बोलो ये होता है मंदिरों में, नहीं होता है। तो आपको कहां बेईमानी करना सिखा रहा हूं, कहां बेईमानी करना सिखा रहा हूं। मात्र एक कला है, और उनके अनुसार हुआ और काम हो गया।